इस वक्त जब पूरे देश में जनता का गुस्सा चीन के खिलाफ साफ नजर आ रहा है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुस्से की सियासी आग से कांग्रेस को झुलसाने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में सत्ता के निर्णायक लड़ाई में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो बीजेपी एक्टिव मोड में आकर चीन के पेंच में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को फंसाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का हल्ला बोल कमलनाथ के 1.5 साल के कार्यकाल से ज्यादा उनके और चीन के बीच संबंध को लेकर है। चीन की पहचान लाल रंग के जूते को पहनाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भोपाल में जलता ये पुतला और खुद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की अगुवाई में कमलनाथ के पुतले को आग लगाती ये तस्वीर बीजेपी की तरफ से बड़ा इशारा है कि उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ चीन का मुद्दा भी हावी रहेगा। और यही वजह है कि देश भर में चीन को लेकर लोगों में तो गुस्सा है ही, लेकिन उपचुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में चीन को कांग्रेस से जोड़कर बड़ा प्रदर्शन किया गया। लगभग भारतीय जनता पार्टी के 1059 जो मंडल हैं, उन मंडलों में और नीचे तक भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से 40 से लेकर के 200% तक उनके आयात कर में छूट देकर के 250 उत्पादों को लाभान्वित करने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि भारत के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का रोजगार चला गया और चीन को जिस प्रकार से लाभ दे करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर चीन को लाभान्वित किया। इस मुद्दे पर कमलनाथ चीन के दलाल हैं, वो देश के गद्दार हैं। आज इस नारे के साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज कमलनाथ का पुतला दहन करके जनता को ये बताया है कि देश के गद्दार कौन। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने तो कमलनाथ को चीनी एजेंट तक कह डाला और साफ कर दिया है कि बीजेपी इसे मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक लेकर जाएगी। ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव-गांव और गली-गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं। और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं। यही बात मुझे आपसे कहनी। मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव या यूं कहें कि सत्ता की दिशा और दशा तय करने वाले सियासी तीरंदाजों का निशाना बन चुकी है। ये सीटें जितनी सत्ताधारी बीजेपी के लिए अहम है, उतनी ही सत्ता से 2 महीने बेदखल हुई कांग्रेस के लिए भी संजीवनी की तरह है। वैसे मध्य प्रदेश की 24 सीटें उपचुनाव में सत्ता की निर्णायक भूमिका में रहेंगी। एमपी में विधानसभा सीट 230, बहुमत 116, कांग्रेस के पास अभी 92 विधायक, भाजपा के पास 107, बीजेपी को समर्थन कांग्रेस से बागी 22 विधायकों का, 4 निर्दलीय विधायक का, 2 बसपा और 1 समाजवादी पार्टी का। आखिरकार स्थानीय मुद्दों से ज्यादा चीन पर जोर देना बीजेपी की मजबूरी या रणनीति दोनों कहा जा सकता है। उपचुनाव वाली 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर, चंबल संभाग में हैं। बीजेपी जहां चीनी मुद्दे पर कांग्रेस और कमलनाथ को घेरने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को चीन के मामले में बैकफुट पर बताया है। कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि उपचुनाव में उसका भी फोकस स्थानीय मुद्दों के साथ साथ चीन पर रहेगा। उनकी ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एक मध्य प्रदेश के सर्वमान्य निर्विवाद कांग्रेस के नेता के रूप में और पूर्व मुख्यमंत्री। ये उनकी छवि धूमिल करने की कितनी कोशिश करेंगे, उनके काम जो उन्होंने 15 महीने में किए उनको सब बताएंगे कि ये कमलनाथ जी काम है। और कमलनाथ जी का एक और कहना है ठोस कि ये 24 उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य हर आदमी चाहता है कि उनको युवाओं को रोजगार मिले, जो बिजनेसमैन है उसको ठीक से काम मिले, किसान की ऋण माफ़ी हो और मध्य प्रदेश में 70% युवाओं को रोजगार मिले, ओबीसी की भी बात हो, SC ST की बात हो और
भिंड मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 अप्रैल को जिस तरह से SC ST के लोगों के साथ जो खूनी आक्रमण किया था, उससे जनता बचे, ये सभी सुने। लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले को लेकर भी चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। ऐसे में इतना तय है कि एक बार फिर चुनाव में लोकल मुद्दों से ज्यादा देशभक्ति का राग अलाप कर पार्टियां चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी में जुट गई हैं। चीन को लेकर इन दिनों देश के जनमानस में भारी गुस्सा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों को छोड़ आने वाले उपचुनाव में भारत चीन विवाद के दौरान कांग्रेस के रुख को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक फायदा वो चुनाव में उठा सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल।